बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हसन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं टॉक ऑन पॉइंट। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में एक बार फिर से मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आलमी दुनिया में, जो पूरी दुनिया है उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो कौन से मौसर इकदामात ले रही हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और हम उससे क्या सीख सकते हैं इनफरादी तौर पर भी, और एक हुकूमती सतह पर भी, और एक इदारे के तौर पर भी। तो चलिए नाज़रीन, व्लॉग का प्रॉपर्ली आगाज करता हूँ और आपके सामने कुछ और हकाइक रखने की कोशिश करता हूँ, और उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मेरा ये सारे हकाइक आपके सामने रखना, इसका बुनियादी मकसद एक ही है कि हर बंदे में चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो या ज़ईफ़ हो, तो उसमें एक एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए। उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो मसला है, इसकी सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा है, ये कितना संगीन मसला है, और आने वाले कुछ सालों में जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हम उनके लिए कितना बड़ा मसला पैदा कर सकते हैं अगर आज हमने कोई मौसर इकदामात ना किए। तो नाज़रीन, जो दुनिया में बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, वो अब ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। ये सिर्फ एक फैशन नहीं है नाजरीन, ये एक ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो मुस्तकबिल है वो इसी पर मुनहसर है, यानी कि उसका इन्हिसार इसी पर है, उसका जो सारा आप कह सकते हैं ना, रिलाय वो इसी चीज़ के ऊपर कर रही है। अगर हम मौसर इकदामात करेंगे तो हमारी ज़मीन का जो मुस्तकबिल है वो महफूज रह पाएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किन आलमी कंपनियों ने सबसे ज़्यादा काम किया माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ, और वो किस तरह काबिल जदीद तवानाई को अपना रही हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे चंद कंपनियों के फैसले ने पूरी दुनिया पर असरअंदाज डाला है। नाज़रीन, सबसे पहले टेक्नोलॉजी की कंपनीज के हवाले से बात करते हैं। गूगल, आप सबने ये नाम ज़रूर सुना होगा, आप सब इस चीज़ को इस्तेमाल भी ज़रूर करते होंगे। नाज़रीन, गूगल साल 2017 से 100% काबिल जदीद तवानाई इस्तेमाल कर रहा है। इसका अगला हदफ क्या है? ये चाहता है 2030 तक कार्बन फ्री एनर्जी पर टोटली मुंतकिल हो जाए, यानी कि और एक ऐसी दुनिया जहां इंटरनेट की सर्विसेज भी ग्रीन एनर्जी से चलें, ये गूगल का हदफ है 2030 तक। नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है गूगल की तरफ से। दूसरी कंपनी है नाज़रीन एप्पल। एप्पल ने अपनी तमाम फैक्ट्रियों और दफातर को पहले ही ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया है, और अपने सप्लायर्स को भी वो यही करने की तरगीब दे रहा है। अब सप्लायर्स, यानी कि एप्पल ने खुद को तो 100% मौसमियाती जो तब्दीली है उसके खिलाफ मौसर इकदामात के ज़ुमरे में ढाल लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स जो उनके सप्लायर हैं, जिनसे वो अपना रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं, या जो छोटे प्रोडक्ट्स खरीद के फिर एक बड़ा वो फ़ोन या दीगर जो उनकी एसेसरीज़ हैं वो कंपाइल करते हैं, तो वो अपने जो सप्लायर्स हैं, जो अपने आस-पास हैं, उनको भी अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको भी पर्सुएड कर रहे हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी मौसमियाती तब्दीली को एक संजीदा मसले के तौर पर लें और मुकम्मल तौर पर जो है ग्रीन एनर्जी पर आप शिफ्ट हो जाएं। नाज़रीन, उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट 2030 तक नाज़रीन कार्बन न्यूट्रल और 2050 तक कार्बन नेगेटिव बनने का हदफ रखता है। नाज़रीन, कार्बन न्यूट्रल से मुराद ये मैं पिछले व्लॉग में भी अर्ज़ कर रहा था आपके आगे कि अगर कोई एक एनवायरनमेंट है उसके अंदर कार्बन का इखराज हो रहा है, ऑफ कोर्स हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो CO2 है उसको हम एक्सहेल करते हैं। तो अगर मुआशरे में, इन्वायरमेंट में दरख्तों की इनफ तादाद नहीं है कि वो CO2 को वो कर लें, इनहेल कर लें, उसको जस्ट कर लें, और ताकि पूरा जो माहौल है उसके अंदर गर्मी टेम्परेचर में राइज ना आए, तो इसलिए वो कार्बन न्यूट्रल, यानी कि उन्होंने इस तरह के इंतजाम करके रखे हैं अपने उस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर कि जितनी कार्बन वो लोग निकाल रहे हैं उतनी ही एब्जॉर्ब हो रही है। और 2050 तक वो ये चीज, माइक्रोसॉफ्ट 2050 तक इस चीज का हदफ रखती है कि वो कार्बन नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि जितना कार्बन एक्सहेल नहीं हो रहा होगा उससे ज्यादा जो है वो कंज्यूम हो रहा होगा, और उस जो एक गर्मी और जो टेम्परेचर के राइज की जो रीजंस हैं उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन, आगे चलते हैं। खैर, आगे चलने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से एक बात बता दूं कि ये जो पूरा
इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट का कार्बन नेगेटिव बनने का, ये मैंने आज से पहले, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं इस चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया सीखूँ और आप लोगों के सामने भी उसको ला के रखूँ। तो अगर ये कार्बन नेगेटिव माइक्रोसॉफ्ट बन जाता है 2050 तक, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी और मैंने अभी तक किसी कंपनी या किसी इदारे का हदफ पढ़ा भी नहीं है कि वो कार्बन न्यूट्रल का लफ्ज़ मैंने बारहा दफ़ा सुना, बारहा दफ़ा पढ़ा, लेकिन कार्बन नेगेटिव is something which is new for me as well, which is I am hearing from Microsoft. उससे आगे चलते हैं नाज़रीन, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। उसके सबसे पहले जो नुमाया है वो हमारे पास टेस्ला है। टेस्ला ना सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है बल्कि शमसी तवानाई के शोबे में नुमाया काम कर रहा है। इसके सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज सिस्टम दुनिया भर में तवानाई के रवायती जराये को बदल रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास है BMW, गाड़ियों का एक बहुत फेमस और जबरदस्त ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है। BMW अपनी तमाम फैक्ट्रियों को 100% काबिल जदीद तवानाई पर मुंतकिल कर चुका है। जबरदस्त, वेरी इंस्पायरिंग फॉर अदर कंपनीज एज वेल। और वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज में तेजी से इजाफा कर रहा है। जबरदस्त है। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास आती है फोर्ड। फोर्ड 2040 तक अपनी तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रिक बनाने का हदफ रखता है और अपनी फैक्ट्री में काबिल जदीद तवानाई का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन ये सबसे पहले मैंने बात शुरू की, मैं आईटी इंडस्ट्री से मैंने बात शुरू की, जो टेक्नोलॉजी है, उसके बाद हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखा। अब हम देखते हैं नाज़रीन फैशन इंडस्ट्री को। तो H&M एक ब्रांड है नाज़रीन, वो 2040 तक मुकम्मल तौर पर जो है कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए काम कर रहा है और काबिल जदीद तवानाई पर जो अपना इन्हसार है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कपड़े हम खरीदते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा माहौल दोस्त होंगे। नाज़रीन देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो इनफरादी सतह से लेकर हुकूमती सतह तक इन्फ्लुएंस करती हैं ना पॉजिटिव वे। अगर एक कंपनी अब H&M जो इनिशिएटिव लेगी, अब आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि ये इनिशिएटिव महज उनकी कंपनी तक महदूद है, उनके एम्प्लॉयज़ तक महदूद है। देखिए, जितने भी उनके बायर्स होंगे, और ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इनकी बहुत बड़ी तादाद में जो खरीदार हैं दुनिया भर में इनके मौजूद हैं, तो देखिए हर बंदा उससे फैज़याब हो रहा होगा और हर बंदा ही जो है मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ एक मुस्बत जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो कर रहा होगा। तो ज़बरदस्त, वेरी गुड टू हियर, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को सुन के। उसके बाद नाज़रीन नाइकी है। नाइकी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ हैं उनमें विंड और सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम हो। क्या आप जानते हैं कि इसके जूते भी रिसाइकल शुदा मटेरियल से बनते हैं? ज़बरदस्त। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास है यूनिलीवर। यूनिलीवर की 100% जो बिजली है वो काबिल जदीद तवानाई से हासिल की जाती है और कंपनी 2039 तक मुकम्मल तौर पर कार्बन न्यूट्रल बनने का हदफ रखती है। इसके अलावा वो पानी के इस्तेमाल और प्लास्टिक वेस्ट को भी कम से कम करने पर काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। उसके बाद नाज़रीन ग्रीन एनर्जी के अगर असरात मैं आपके सामने रखूँ, ये कंपनियाँ दुनिया को बता रही हैं कि मुस्तकबिल का क्या रास्ता है। जैसे-जैसे बड़ी कंपनियाँ ग्रीन एनर्जी अपना रही हैं, वैसे ही दूसरे कारोबार, हुकूमतें और यहाँ तक कि आम लोग भी इस तब्दीली का हिस्सा बन रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं नाज़रीन, इसको बचाने की ज़िम्मेदारी तो हमारी है, कोई बाहर से इसको बचाने वाला नहीं आएगा। क्योंकि बचाने की ज़िम्मेदारी हम पे इस तरह भी फ़र्ज़ होती है कि हमने ही इसको इस नहज तक पहुँचाया है।